फैसल ने ही 2 मिनट भी नहीं हुए वहाँ पहुँच के उन्होंने पहले पापा के पास एकदम बाइल होके 2-3 फायर, जिसमें से पापा के हाथ में ऊपर हाथ कर लिया और पापा के गोली हाथ पे लगी। फैसल ने हमें देखते ही धाड़ धाड़ गोली चला दी और हमारे जो भाई हैं हाजी बाबू, उनके गोली लग गई बाहों में। हाँ, सीसीटीवी फुटेज है, सब है, सबूत है आपके पास? सब XYZ सब कुछ है। घर से निकालते हुए कम से कम 8 फुटेज है। तो उसने मेरे ही सामने हाजी जी में गोली मारी। कंप्रोमाइज़ चाहते तो इस तरीके की हरकत कोई करते, उनका तो प्लान ही कुछ और था। फैजान अगर होते तो फैजान में वो गोली डायरेक्ट ही मारता। उनने 3-4 फायर हम पे करी और करीब हमारे पीछे उनने 15-20 कदम दौड़ लगाई, और लेकिन हम स्कूटी से थे, तेज़ निकल गए हम। दोस्तों, 1 हफ्ता पहले अबुल फजल में गोली चली थी देर रात। उसके बाद मुझे बहुत सारे लोगों ने फ़ोन किया था कि शिबली भाई ज़रा मालूम कीजिए बाबू कुरैशी पे गोली चली है। एक तो गोली किसी पे भी चले, चाहे किसी भी आम आदमी पे गोली चले तो वो अपने आप पे ख़बर होती है, चूँकि वो एक क्राइम है। और गोली अगर बाबू कुरैशी पे चले तो वो तो ख़बर है ही। वो ख़बर इसलिए है कि जो लोग बाबू कुरैशी को नहीं जानते उनके बारे में बता दूँ मैं। बाबू कुरैशी इस इलाके पैसे वाले आदमी है, अमीर आदमी है। दूसरी ख़ास बात उनमें यह है कि वो काउंसलर का इलेक्शन भी लड़ चुके हैं। तो उन पे अगर गोली चल जाए देर रात तो ये वाकई में ताज्जुब वाली बात है कि आखिर गोली चलाई किसने, क्यों चली गोली। हमारे साथ फैज़ान है यहाँ पे। फैज़ान बाबू कुरैशी के बेटे हैं। ये जो गोली चली है उनमें इनका ताल्लुक़ है, एक तरह से देखा जाए तो। फैज़ान की शादी इस इलाके के एक बंदे काला माली, आपको नाम कुछ अजीब सा लग रहा होगा, उनका नाम काला माली के नाम से मशहूर है वो। असल में उनका नाम है अब्दुल रहमान। काला माली उन्हें लोग कहते हैं। उनकी बेटी से फैज़ान की शादी हुई थी। काला माली भी अमीर आदमी है। किसी वजह से फैज़ान की और उनकी बेटी की जो शादी हुई थी वो कामयाब नहीं हो सकी। इसी को लेकर पिछले दिनों देर रात मीटिंग हो रही थी कि आपस में मिल जाओ, शादी हो गई है, 4-5 साल शादी के हो चुके हैं, तो आप लोग साथ रहने लगे और जो भी मसले हैं उसे हल कर लिया जाए। सब कुछ उस दिन फैसला लगभग हो चुका था, लेकिन पता नहीं फिर क्या हुआ कि काला माली की तरफ से कि बेटे ने शायद इनके अब्बू पे यानी कि बाबू कुरैशी पे गोली चला दी। फैज़ान, मुझे एग्जैक्ट बताइए उस दिन आखिर क्या हुआ था जिस दिन गोली चली है? उस दिन ये हुआ था, हाजी हकीम जो हैं D ब्लॉक, उनके घर पे पंचायत थी। सब जुम्मेदार आए हुए थे बाहर से भी, गाज़ियाबाद से और लोनी से कई जुम्मेदार लोग आए हुए थे। करीब 30 से 35 लोगों की मतलब आदमी थे। तो हमारे वालिद साहब और हमारे वालिद साहब के भाई और हमारे वालिद साहब के भतीजे 2-3, तो 7-8 लोग हमारे घर से गए थे। हम में से कोई नहीं गया, हमें मना कर दिया कोई नहीं जाएगा, हम जाएंगे। तो वालिद साहब और ये सब वहाँ चले गए। तो ये हाँ, हमें जहाँ तक पता चली है ये कि कॉम्प्रोमाइज़ हो गया था, हंसी खुशी गले वाले भी मिल लिए थे ये। तो इसी दौरान हमारे भाई हैं ताऊ के लड़के वसीम भाई, वो भी वहीं पे थे। तो उनका जो दूसरे नंबर का लड़का है अरमान, उसने उन पे किसी बात को लेके, तो उन्होंने मतलब कुछ बात हो गई होगी उनके बीच में, उनने एकदम उनके ऊपर पिस्टलें निकाल ली वसीम भाई पे। तो उन्होंने एकदम पिस्टल जब निकाली तो एकदम वो डर गए, वो पीछे हो गए। तो वो जब आ गए वहाँ पे और भी लोग थे, तो उन लड़के को उन्होंने पकड़ लिया और लड़के को पकड़ के लड़के से वहाँ से उन्होंने पिस्टल छीन ली और लड़का वहाँ से भाग गया। भागने के बाद हमारा एक भाई वहाँ, कज़न भाई वहाँ नीचे ही खड़ा था, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे झगड़ा हो गया। कहाँ है? यहाँ आ जा। झगड़ा हो गया। तो झगड़ा के नाम सुन के हम बड़े वाले ताऊ के यहाँ बैठे हुए थे, हाजी अनवार के यहाँ। तो हम वहाँ से उठ के एकदम वहाँ स्कूटी पे बैठ के निकल गए। तो हम वहाँ पे जब पहुँचे तो वहाँ पे हम जैसे ही वहाँ पहुँचे तो हमारे चाचा ताऊ थे वहाँ खड़े, उन्होंने हमें वहाँ से हटा दिया, जाओ यहाँ से, कुछ बात नहीं है। हमें पता नहीं था क्या क्या हुआ, लेकिन वहाँ से उन्होंने हमें 30 सेकंड 35 सेकंड रुके होंगे, वहाँ से निकाल दिया। हम स्कूटी पे बैठ के, एक भाई था फैसल, उसके साथ निकल गए। तो फैसल की माँ, फैसल की बहन, फैसल की खाला, फैसल का एक सबसे छोटा भाई,
4 नंबर मेन रोड पे खड़े थे। हम स्कूटी से आ रहे थे उधर से डी ब्लॉक से 3 नंबर से। तो इनने हमें देख के मतलब फैसल और फैसल की माँ, फैसल की बहन और सब देख के शॉक हो गए। और शॉक होने के बाद उसकी बहन ने बोला कि इसको गोली मार। बहन कौन उनकी? उसकी जो बहन, आपकी वाइफ है? हाँ आपकी जो वाइफ है उसने कहा गोली मारो इसे? हाँ, इसको किसको गोली मारो? तुमको? फैजान को गोली मारो? हाँ, मुझे देखते ही कि इसको गोली मार, इन नहीं इससे पहले गोली मार, इस तरीके से वो बोल रही। फिर उसकी माँ ने कहा कि यहाँ पे गोली मत मार, यहाँ CCTV कैमरे हैं। तो इतनी देर में उनने पीछे थोड़ा होके पिस्टल निकाली और हम स्कूटी पे थे। मतलब वहाँ पे मतलब 10 सेकंड का ये खेल था, हम 10 सेकंड भी नहीं रुके होंगे, हम सीधे सीधे तेज़ आवाज़ आई है बस कि ये रहा इसमें गोली मार। उसकी माँ ने कहा रुक जा यहाँ कैमरे लगे हैं, इस तरीके से। लेकिन हम रुके 2 सेकंड, हम एकदम जब उसे देखा उसके हाथ में पिस्टल है तो हम आगे भाग गए। उनने 3-4 फायर हम पे करी और करीब हमारे पीछे उनने 15-20 कदम दौड़ लगाई। और लेकिन हम स्कूटी से थे, तेज़ निकल गए हम आगे 5 नंबर की तरफ, मतलब हम 4 नंबर से 5 नंबर की तरफ आगे ले। तो हम 4 नंबर वाले आगे उससे वहाँ रुक के एकदम हमने जब 112 नंबर पे कॉल करी और सूचना दी कि ऐसे बात है। नहीं, आपको आपके अब्बू को जो गोली लगी है वो किसकी गोली लगी है? किसने गोली चलाई? वो फिर उसी फैसल ने वहीं डी ब्लॉक वहाँ मतलब वहीं पे बाइक पे बैठ के वहीं हमारे वालिद साहब नीचे उतर के वहाँ से आ रहे थे। जब वहाँ पे हादसा हो रहा, पैदल आ रहे थे वहाँ से। तो हमारे चाचा भी थे साथ में, उनके 2 भतीजे थे, एक अरशद भाई थे। तो उनके ऊपर भी फैसल ने ही 2 मिनट भी नहीं हुए वहाँ पहुँच के उन्होंने पहले पापा के पास एकदम बाइल होके 2-3 फायर, जिसमें से पापा के हाथ में ऊपर हाथ कर लिया और पापा के गोली हाथ पे लगी। तो आप बता रहे हैं कि कई कुल मिला के कई फायर हो गई। तो अगर सही में उन लोगों ने इतने फायर की जो आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो क्या इतने फायर में सिर्फ एक गोली लगी? गोली किसी को लगी नहीं? बच गए ना, CCTV फुटेज है, सब है, सबूत है आपके पास? सब XYZ सब कुछ है, घर से निकालते हुए कम से कम 8 फुटेज है। तो कितने लोगों के खिलाफ FIR किया आपने? 5। तो पुलिस को CCTV मिल गई है सारी? सब मिल गई है। जिसकी गोली आपके फादर बाबू कुरैशी को लगी है वो आपके हिसाब से अभी अरेस्ट नहीं हुआ है? ना वो अरेस्ट नहीं हुआ, जो बाइक चला रहा था ना वो अरेस्ट हुआ, ना काला माली अब्दुलरहमान अरेस्ट हुआ, ना कलवा उसका भाई, उसका एक भाड़े भाई का साले का लड़का भोलू, जिसका ये प्री प्लान था, जिनने ये सब हथियार हमें पता चली है उनने ही करे थे और ये गोलियां भी लड़के से उनने ही चलवाई है। तो मुझे फैजान एक चीज़ ये बताइए, आप बता रहे हैं कि लगभग कंप्रोमाइज़ वहाँ पे हो गया था, तो फिर ऐसा क्या हो गया अचानक कि फिर गोली चलने की बात आ गई? ये उनकी जो है प्री प्लानिंग थी। वहाँ पे भी पंचायत में बार बार बात आ रही थी फैज़ान को बुलाओ, फैज़ान को बुलाओ। तो ये इनके लड़का 2-2 पिस्टल लगा के लेगा तो इनकी नॉलेज में ही तो होएगा। ये सब प्री प्लानिंग थी। तो क्या मुझे ये बताइए, काला माली या उनके घर के और लोग, क्या वो लोग कंप्रोमाइज़ नहीं चाहते आपके हिसाब से? नहीं, कंप्रोमाइज़ चाहते तो इस तरीके की हरकत कोई करते, उनका तो प्लान ही कुछ और था। अब क्या होगा? आपकी नीयत में कभी कंप्रोमाइज़ है? नहीं, अब वालिद साहब पे गोली चल गई, अब क्या कंप्रोमाइज़ होगा? कंप्रोमाइज़ तो कर दिया था पापा ने, अब जब पापा पे या हम पे गोली चल गई तो कंप्रोमाइज़ कहाँ होएगा? कितने दिन हो गए शादी को आपकी? 4 साल हो गए। और बच्चे भी हैं आपके? 2 बेटे हैं। 2 बच्चे। तो आप अब क्या चाहते हैं? कंप्रोमाइज़ किसी भी हाल में अब आप नहीं चाहते, चूँकि आपका कहना ये है कि आपके अब्बू पे गोली चल गई है। तो अब क्या सूरत हो सकती है इसकी आपके हिसाब से? केस लड़ेंगे, जो कोर्ट फैसला करेगी उसको मानेंगे। अरे मुझे एक चीज़ बताइए, इसी इलाके में जहाँ हम लोग रहते हैं अबुल फजल इनक्लेव में, जो हिंदुस्तान के मुसलमानों का मेन इदारा है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, उसकी ऑफिस है ओखला हेड पे, यही है वो हिंदुस्तान के मुसलमानों को वो लोग देखते हैं। तो कभी आप लोग को ये नहीं लगता है कि उनसे मिल के मशवरा करके या तो लीगल तरीके से या जो इस्लाम का तरीका है उससे आप लोग एक दूसरे से अलग हो जाए, बजाय इसके कि केस मुकदमा चलता रहे? नहीं, ये तो बड़े बड़े जाने, लेकिन ये है कि जब इस तरीके की वारदात होगी तो वो तो न बर्दाश्त नाकाबिल है, क्योंकि गोली चलाना आई तो आदमी की दूसरी ज़िंदगी मिल गई, आदमी तो मर जाता। गोली सीधी चल रही है तो वो तो मर ही जाता, नहीं तो ऊपर वाले ने ज़िंदगी दे दी, नसीब में मतलब कोई लिया दिया आ गया सामने। अच्छा, आपके अब्बू का ज़ख्म अभी कितना है? अब्बू के हमारे हाथ की हड्डी टूट गई, उनकी एक नस डैमेज हो गई, पूरा राइट हैंड उनका हाथ बेकार है। तो आपने
अब्बू पे जो गोली चलाई है जिस बंदे ने, उसके बारे में पुलिस से मालूम किया, उसको आपने गिरफ्तार क्यों नहीं किया अब तक? पुलिस कह रही है कि हम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने करा नहीं। 7-8 दिन हो गए, 7 दिन। अच्छा, इस मामले में मान लीजिए कुछ दिनों में गिरफ्तारी नहीं हुई तो क्या प्लानिंग कर रहे हैं आप लोग? ये है, कोर्ट देखेगा। पुलिस के आगे भी कोर्ट है, कोर्ट में देखेंगे, एप्लीकेशन लगाएंगे, जो भी हो सकता है हम करेंगे। कोर्ट कानूनी कार्रवाई के। हाँ। हम क्या सर आपका? मोहम्मद यूनुस। फैज़ान कौन है आपके? फैजान भाई है, चाचा का लड़का है। तो मुझे एक चीज़ बताइए, जो मीटिंग इन लोगों की हो रही थी आपस में, रिश्ते ठीक हो जाएं, बेहतर हो जाएं, वहाँ मौजूद थे आप? जी मैं मौजूद। क्या बात हुई थी मीटिंग में? वहाँ मीटिंग में सारी बातचीत हुई थी। तकरीबन 1 से 1.5 घंटे मीटिंग चली और दोनों ही फरीकों का जो है फैसला होगा, राजीनामा होगा। एक दूसरे से गले मिल लिए, एक दूसरे ने मिठाई खाई, वो सारा मामला निमट गया। कुछ मेहमान हमारे लोनी के थे, कुछ मेहमान जो थे गाज़ियाबाद के थे, वो चले गए। जाने के बाद में जो हाजी हकीम के घर पर मीटिंग हो रही थी D-190, तो हाजी जी ने कहा भी खाना खा लो। तो खाना खाने के लिए लोग बैठ रहे थे, तो इतने में जो भाई है छोटा हमारा वसीम, उसके ऊपर कुछ उनकी और उनकी कैन सुनन हुई, कोई बात हुई। अरमान जो लड़का काले माली का, तो उसने दोनों पिस्टन उनके ऊपर तान दी। वही मीटिंग के वक्त? मीटिंग के ही टाइम पे वो लेके बैठा था। मीटिंग के ही टाइम पे लेके बैठा था, दोनों पिस्टन उस पर तान दी। इतने में ही जो है हमारे चाचा हाजी बाबू, मैं, मेरा भाई इकराम और हमारे बहनोई और एक हमारे चाचा साबू, हम नीचे उतर गए। नीचे उतरने के बाद में हाजी हकीम के घर से 40 से 50 कदम आगे बढ़े, तो उतने में ही परे से काले माली का लड़का फैसल मोटरसाइकिल पर आ रहा था। खुला उसके हाथ में पिस्टन थी राइट हैंड पे। तो जैसे ही हमारे करीब आया, मैं हाजी जी की राइट पे चल रहा हूँ, हाजी जी की जैसे करीब से निकला तो उसने मेरे ही सामने हाजी जी में गोली मारी। तो हाजी जी ने अपने बचाव के लिए जो बाहों पर को उठाई, तो बाहों में गोली लगी। थोड़े से हम डर गए, आगे को बढ़े, थोड़ा सा वो गाड़ी लेकर आगे बढ़ा, तो उसके बाद में 1 या 2 फायरिंग उसने और करी, जिसमें हमने अपनी जान बचाई। वहाँ से हम। मुझे ये बताइए, जब मीटिंग इतनी अच्छी हो गई, सब कुछ बेहतर तरीके से हो गया, फिर ये गोली चल क्यों गई? गोली वो प्लानिंग से बैठे थे और उनके जो वालिद साहब थे और उनके जो वालिद साहब के भाई हैं, वो ये कह रहे थे फैजान को बुलाओ, तो इनकी प्लानिंग थी। ये प्लानिंग से पहले ही वहाँ बैठे थे। लेकिन मुझे एक चीज़ ये बताइए, अगर मसला फैज़ान का ही था, फैज़ान का, चूँकि मेन तो फैज़ान है ना, शादी तो उनकी हुई है, तो फैज़ान वहाँ पे रहते अगर, तो क्या दिक्कत हो रही थी आप लोगों को? नहीं, फैजान अगर होते तो फैजान में वो गोली डायरेक्ट ही मारता। ऐसा खतरा था वहाँ पे? ऐसा पूरा खतरा था। तो आखिर फैज़ान से इतने नाराज़ क्यों है वो लोग? अब वो तो वही बताएंगे क्या है नाराज़गी, क्या नहीं है। आप लोग को ये कोशिश में नहीं है कि इस मसले का हल निकल जाए कोई? चूँकि देखिए दोनों आदमी ख़ास हैं, हो सकता है किसी पढ़े लिखे लोगों के लिए ख़ास नहीं हो, लेकिन ओखले के लिए काला माली, बाबू कुरैशी का बहुत नाम है इलाके में। एक तो बिजनेस की वजह से नाम है उनका, जब उन्होंने काउंसलर का इलेक्शन लड़ा तो फिर वो मशहूर हुए इलाके में। तो लोग चाहते हैं ना कि भाई कंप्रोमाइज़ कर लीजिए, बजाय इसके कि आप पंगा लेते रहिए। पैसा तो है आपको, लेकिन टेंशन में भी हैं, तो ये टेंशन ख़त्म होने के लिए कोई मशवरा आप चाहते हैं कि दोनों फैमिली ऐसा मशवरा जाए कि टेंशन ख़त्म हो जाए? नहीं, अभी तो ऐसा नहीं है कोई मशवरा। बाकी जो कोर्ट करेगा वो हमें मंजूर है, कोर्ट में केस लड़ेंगे। अभी तो ऐसा कोई हमारा मशवरा नहीं है, बाकी जो कोर्ट करेगा हमें मंजूर है। नाम बताएं अपना। मेरा नाम साबू कुरैशी है। तो उस दिन भी वहाँ थे, मीटिंग में आप थे? जी, हम मीटिंग में थे, फैसला हो रहा था। 10-20 आदमी बाहर के थे, 10-20 ना के 40 आदमी टोटल थे। थोड़े से आदमियों में बैठ के फैसला हो रहा था ये, और फैसला भी सारा हो चुका है। होने के बाद में जो गाज़ियाबाद से भी आदमी आए थे और लौनी से भी आए, खुर्जी से भी आए, तो बस वो उतरे हैं। तो उनका बेटा बैठा है अरमान पीछे, तो हमारे भतीजे ने ये कह दिया उससे कि भाई ऐसे क्यों घूर रहा तू इस तरीके से, ये तेरी सही नहीं है बात। इतने में 2 पिस्टल निकाल ली उसने। 2 पिस्टल निकालने के बाद में वहाँ 1-2 आदमी थे, उन्होंने छीन झपट के उसको रोक दिया, और रोकने के बाद में थोड़ी ठंडक हो गई। हम अपने भाई से बोलते हैं हाजी बाबू से, मैंने कि ना माहौल सही नहीं है, तुम चलो। हम 2 भतीजे और मैं और एक हमारे रिश्तेदार हैं और हाजी बाबू, हम 40-50 कदम वहाँ से निकल के चली गली से। उधर से उनका बड़ा बेटा आ रहा फैसल, एक और था, उन्हें मैं पहचान ना रहा हूँ। फैसल ने हमें देखते ही धाड़ गोली चला दी, और हमारे जो भाई हैं हाजी बाबू, उनके गोली लग गई बाहों में।
लगने के बाद में तुरंत ही हम घबरा गए। दूसरी फायर मारी तो हमने वो फैट ले ली, कुछ आगे बढ़ गए हम, कुछ वो आगे बढ़ गया तो दूसरी गोली ने वार नहीं करा, पहली गोली लग गई। बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि बाबू कुरैशी हो सकता है इन्होंने गोली खुद ही मार ली हो, लोग कह रहे हैं। तो आप भी कह रहे हैं, फैज़ान भी कह रहे हैं, एक साहब और थे उन्होंने भी कहा कि सीसीटीवी मौजूद है। तो वाकई में आप लोगों के पास एक सबूत है कि गोली उन्हीं लोगों ने चलाई है? भाई साहब सबूत गए, हम मौके वारदात पर खुद हैं, हमारे सामने गोली मारी है। फैसल ने, काला माली के लौंडे ने और कलवा ने, इन्होंने कही ही भाई जब फ्लैट में हाजी हकीम के में थे कि ये ऐसे नहीं मानेंगे कि इनको गोली से उड़ा दो। हमारे परिवार में या हम में कोई ऐसा मसला नहीं था कि हम इस तरीके की हरकत करें। हम तो नॉर्मल बात करके नॉर्मल फैसला निपट गया था। सब कुछ निपटने के बाद में अरमान ने ये हरकत करी, पिस्टनें निकालने के बाद में वो काला माली भी और कलवा भी और एक भोलू उनका रिश्तेदार, वो हथियार देता है इन्हें ला के, पिस्टनें भी उनने ही ला के दी थी। और कलवा और काला माली ये कहता कि ये ऐसे नहीं मानेंगे लोग राजी सही कि इन्हें अब बंदूक और पिस्टनों से ही सही करना है। इस सिलसिले में आप पुलिस से क्या मदद चाहते हैं? मदद ये चाहती हैं पुलिस प्रशासन से कि हमारे भाई के गोली लगी है, फुटेज कैमरे में भी सब में पुलिस पे है, सब सबूत हैगा। और पुलिस से हम ये मदद चाहते हैं कि मुलजिमों को जल्दी से जल्दी उठाया जाए, और नहीं ये और भी वार कर सकते हैं, क्योंकि इनका प्लान था, कलवा था, काला माली था और एक भोलू लड़का वो हथियार सप्लाई करता है, इन्हें भी उनने ही दी हथियार, और इनके पास 2-4 गुंडे भी रहती हैं। तो हमें ये खतरा है। हमें पुलिस प्रशासन से हम ये निवेदन चाहते हैं कि हम पे ये दूसरा बार नहीं कर दें। हमारा ये मसला है कि इसको जल्दी से जल्दी अरेस्ट करा जाए। फैज़ान मुझे एक चीज़ बताइए, वो हैं तो आपके रिश्तेदार ही वो लोग, रिश्ता भले ही ठीक ना चल रहा हो, तो आखिर ऐसा कितना ख़तरनाक मामला हो चुका कि ये सब आपके हिसाब से वो आपके भी जान के दुश्मन बने हुए हैं, आपके फादर के भी जान के दुश्मन बने हुए हैं? ये बात जो है ना, अब उनके दिमाग में क्या है हमें तो पता नहीं है। या उन्होंने हम पे मुकदमा भी कर दिया, हमारी प्रॉपर्टी पे भी मुकदमा कर दिया, हर जगह कंप्लेंट झूठी। उनकी जो है दिमाग की सनसनाहट हमें पता नहीं, मतलब उनकी सोच हमें पता नहीं। बीच में इन्होंने डिमांड भी करी थी कि हमें एक दुकान ओखला मंडी में चाहिए, 4 BH का फ्लैट चाहिए जसोला में, हमारी लड़की को, लड़की के नाम करा दो। फैसले में इन्होंने ये भी बात रखी। तो इनकी जो प्री प्लानिंग ये थी कि लड़की को सेपरेट कर दें और मतलब लड़के को बाप से अलग कर दें, इनकी ये सोच थी। इस सब मतलब ये भी सोच थी इनकी। तो आप चाहते हैं अलग रहना? नहीं, अलग रहने कौन, मतलब कोई ऐसी बात नहीं है जो जिस बात पर अलग लिया जाए या कोई तकलीफ़ हो। फर्स्ट डे से 2nd फ्लोर सेपरेट है, जिस दिन से शादी हुई है उस दिन से हम अलग ही है। खाना पकाना सब अलग था हमारा। 2nd फ्लोर पे हम सेपरेट रहते थे, जिसमें हमारे पे घर पे एक काम वाली अलग है, बच्चे को संभालने वाली एक अलग रहती थी। तो हमारा तो सब कुछ सेपरेट था 2nd फ्लोर पे। 1st फ्लोर पे फैमिली, ग्राउंड फ्लोर पे बैठक है हमारी। ये जो लोग हैं इनकी सोच इस तरीके की, ये क्रिमिनल हैं शुरू से ही। क्रिमिनल, इनका जो सगा भाई है उनने भी पहले मर्डर करे थे, इसके भाई का भी मर्डर हो गया। इसका जो एक भाई है चांद बाबू, उस पर कम से कम 10 केस है यहाँ पे। वो हथियार लिया बेकी का काम करता है, बिहार से मुंगेर से हथियार लाता है। जो भोलू नाम का लड़का है वो भी इनका रिश्तेदार है, पुराना रिश्तेदार है, उसका भी यही काम है, हथियार ला के बेचना, यूपी से लाना, बिहार से लाना, दिल्ली में बेचना। ये तो क्रिमिनल लोग हैं शुरू से ही, वैसे इनके माइंड हैं ही ऐसे। तो इस तरीके की वारदात इसलिए इन्होंने करी। मेरे जो 2 बच्चे हैं ना, जिसका बड़े बेटे का नाम अब्दुल्ला कुरैशी है और बेटे का मोहम्मद अली कुरैशी, उनको भी खतरा है। उनके माइंड ऑफ सोच, वो कुछ भी मतलब उनको भी नुकसान पहुंचा सकता है। छोटे बच्चों का खतरा है? हाँ, जब मुझ पे गोली चला सकता है वो, मेरे बाप पे गोली चला सकता है, तो मेरा ही तो खून है, उस पर क्यों नहीं कर सकता वो उनकी माइंड जो है ना वो ख़राब है, बाप का, माँ का, वो उन बच्चों को भी खतरा है। तो इनका माइंड अगर इतना ख़राब है तो लोग कहते हैं इनका बिजनेस तो बहुत कामयाब है। बिजनेस कैसे कर रहा है ये लोग? क्या बिजनेस है? मंडी का काम है इनका। मंडी में आप जाके पूछो इसके बारे में। चोरी करके गाड़ियाँ घुसाता है,
क्या मतलब कोई इस तरीके का 1 नंबर का काम कोई है? 2 नंबर का काम है इसके बाप का, 1 नंबर का काम नहीं है। फैज़ान एक चीज़ बताइए, ये इल्ज़ाम आप लोगों पे भी है, कई लोग कह रहे हैं कि इन लोगों ने भी गोली चलाई है उन पे, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है ना, हम पे हथियार थे जो हमको गोली चलाएंगे। और पूरी CCTV फुटेज, पूरी DVR पुलिस ने अपने उसमें ले रखी है, हमारी तरफ से कोई। हाँ, इन्होंने एक काम करा था, जब पापा के गोली लग गई और मैं पापा को हॉस्पिटल लेके पहुंच गया हूँ, तो ये इन्होंने अपने गाड़ी में नोएडा जाती हुई CCTV में फुटेज में गाड़ी आ रही है, वहाँ से ये गोली मारते हुए लाए, मतलब पीछे गाड़ी में कि क्रॉस करने के लिए। तो इनका एक भतीजा लगता है हसीब नाम का, वो इनके पास ही रहता है, वो 4 नंबर पर 100 नंबर को मतलब कॉल करके कह रहा है जी गोली मारी। उनने भी मतलब इस तरीके से कुछ बोला नहीं है कि जी मुझे गाड़ी मिली है। फिर पुलिस ने उस पर थोड़ा सख्ती करी तो उनने बताया कि ऐसे ऐसे ही खुद गोली हमारी। तो मतलब हमें फंसाने की उन्होंने फुल कोशिश करी है। CCTV कैमरे में आ गए हैं नोएडा में ले जाते हुए गाड़ी में। नहीं तो आपने यहाँ की CCTV भी देख लिया, नोएडा वाला भी देख लिया, तो ये सब आपके पास है या बस देखा है? मतलब आपने हमें पुलिस ने दिखाया है और पुलिस ने ही इन्वेस्टिगेशन पूरी पुलिस ने ही करी है। गाड़ी को सीज भी कर लिया पुलिस ने। अच्छा, वो हो चुका है जी। और उसकी रिपोर्ट, उसमें जो उसमें गोलियां लगी हैं उसकी रिपोर्ट भी, जो रिपोर्ट कुछ होती है पुलिस की, वो भेज रखी है उन्होंने। वो ऐसा करने की कोशिश करी है कि हम भी इन पे दबाव बना के मुकदमा कर दें। जिन लोगों ने गलती की है CCTV फुटेज में वो मौजूद है, पुलिस देर सवेर उनको गिरफ्तार कर ही लेगी, उन्हें सज़ा मिल ही जाएगी। लेकिन एक अफसोस की बात यह है कि 2 अमीर लोगों के बीच में जो एक जंग चल रही है, उसकी वजह से नुकसान बच्चों का भी हो सकता है। फैज़ान की लाइफ ठीक ठाक चल रही थी वाइफ के साथ, लेकिन कुछ भी वजह हो अब ख़राब हो गई। टेंशन में तो ये होंगे ही, वो लड़की जिससे इनकी शादी हुई थी वो टेंशन में होगी, इनके अब्बू को गोली लग गई वो टेंशन में है। तो हम यही चाहते हैं, और शायद हमारे जो व्यूअर हैं वो भी यही चाहते होंगे, कि इन सब में कुछ ऐसा कंप्रोमाइज़ ज़रूर हो जाए जो ना इनका नुकसान हो ना उनका नुकसान हो, एक फैमिली बेहतरीन तरीके से चलने लगे। ये मुमकिन है या नहीं है ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन हर कोई यही चाहेगा कि एक फैमिली सही तरीके से चले, ना इनका नुकसान हो ना उनका नुकसान हो।